बिना ग्रिड मेथड का यूज करें, स्केल का यूज करें। मेजरमेंट टेक्निक सीखना चाहते हो? अगर हाँ, तो आप एकदम सही आए हो, क्योंकि बिना आपको ग्रिड मेथड की आपको मेजरमेंट्स आनी चाहिए, वो भी स्केल का यूज करके। लेकिन कैसे यार, हमारी तो फोटो इतनी जूम होती नहीं है कि हम स्केल का मेजर करें। तो उसके लिए मैंने एक ऐप ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, उससे आप जाके डाउनलोड कर लेना और उसके बाद उससे आप जितना मर्जी जूम करें ना, वो जूम कर सकते हैं, किसी की खिड़की में भी झांक सकते हैं जूम करके, वैसे झांकना नहीं है। तो हे गाइस, माय नेम इज लक्ष्य चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट टेक्निक सिखाने वाला हूँ इस स्केल का यूज करके, कि आपको कैसे मेजर करना होता है स्केल का यूज करके। एक तो ग्रिड मेथड आता है, हम वो नहीं सीखने वाले, बेसिकली स्केल की मदद से देखेंगे कि कैसे मेजर करना है। और ये वीडियो ना बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट बैक टू सो भाई, स्केल से मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको फोटो को जूम करना है और आपको पेपर पे ना एक आउटलाइन हिसाब से बनानी है, फिर लॉक करना है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप स्केल से मेजर करो कि आपकी पूरा जो फेस है वो आपका पेपर पे आ जाएगा कि नहीं, फेस, हेयर, सारी चीज़ें। अब जैसे मैं लॉक करता हूँ, मैंने यहाँ पे लॉक कर लिया है, ठीक है। अब मैं हेयर से मार्क करना शुरू करता हूँ, मैंने एक पॉइंट पकड़ा है बीच वाला। अब मैंने हेयर्स और ऊपर के बीच में कितना डिस्टेंस मैंने नाप लिया है कि कितना ज़्यादा है, ठीक है। और अब हम इसके बाद लॉक करेंगे और आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी आप अनलॉक मत करना। और उसके बाद अब उसी पॉइंट से आप नीचे देखो, मैं पूरा फेस का जो मेज़र कर रहा हूँ कि कितना लंबा फेस है। उसके बाद मैंने वहाँ पे डॉट लगा लिए थे जहाँ पे मैंने छोड़ा था। उसके बाद मैंने नीचे वहाँ पे करा और फिर वहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, तो हमारा ये पूरा फेस का स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, आपको एक सीधी लाइन बनानी है फेस की जितनी भी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम विर्थ में हमें कैसे नापने हैं? जो आपने पॉइंट लिया है ना, जहाँ से आपने नापना शुरू करा है, आपको वहीं से ही विर्थ नापनी है। जैसे कि मेरा मतलब है, मैंने ये जो एक पॉइंट लिया जहाँ से मैंने अपनी लंबाई नापी, अब देखो मैं वहीं से ही नापूंगा। अब ध्यान से देखना, जहाँ से मैंने लंबाई नापी है वहीं से ही मैंने विर्थ नापी कि कितनी है। उसके बाद इतना हल्का फुल्का तो आपको पता ही होगा कि कैसे हमें कर्व लेके जाना है, कैसे आउटलाइन है किस टाइप की। तो मैं विर्थ नाप के लिए उसी पॉइंट से नाप रहा हूँ। देखो इधर साइड की निप गई, अब इधर का मैं मेज़र करता हूँ, इधर का क्या है देखो, हल्का सा। और मैं पहले सोच रहा हूँ मैं कि मैं हल्का सा ना मार्जिन लेके चलता हूँ थोड़ा सा आगे, ताकि जो है हमारा थोड़ा सा ठीक सा हमारा बना रहे। अब दूसरी बात क्या आती है कि अब हम नापेंगे हमारा जो माथा वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें। अब कैसे नापेंगे हम माथा, कि आप में वही करना है जो अभी आपने जैसे नापा है ना, आपने उसी पॉइंट से नापना है माथा। अब देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने जिस पॉइंट से नापना शुरू करा था, मैंने उसी पॉइंट से माथा नाप लिया और स्केल से मैंने पॉइंट्स लगा दिए। अब आपको दिख रहा हो कि धीरे धीरे जो है ऐसे से फेस का स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा। अब क्या है, देखो आपको दिख रहा हो कि बाल एकदम ऐसे से हमारे बन रहे हैं। अब हम साइड की चीज़ नापेंगे, जो हमारा साइड का फेस है ना, उसको आपको ना ऐसे ही करके धीरे धीरे करके आपको लेंथ नापनी है, ब्रेथ नापनी है, एक पॉइंट से जहाँ से आपने ले लिया। अगर आपने वो गलती कर दी कहीं और से नापा, तो आपका गलत हो सकता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा फेस स्ट्रक्चर सा दिखना शुरू हो गया होगा कि जो आईब्रोज टाइप है, हमारा चश्मा है, जो गॉगल्स हैं, वो सब आपको दिखना शुरू हो गया होगा। और ये हमारा थोड़ा सा इस टाइप सा बन जाएगा। अब हम नापेंगे अपनी जो है जो हमारा फोरहेड है उसकी विड्थ कितनी है। अब देखो आप, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं दोबारा मैंने मेज़र करा है ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इसमें हल्की सी भी गलती हुई ना तो सारी चीज़ बिगड़ जाएगी। और आपको एकदम फोकस से करनी पड़ेगी। आपको एक बारी में समझ नहीं आएगा, बार बार वीडियो देखना, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। अब हम जो है अपने चश्मे टाइप से नापते हैं। जैसे मैंने पहला चश्मा जो है वो मेज़र कर लिया है, उसके बाद मैं देखूंगा कि नोज़ का कितना है। और आप लॉक करके रखना, हल्का सा भी आपकी फ़ोटो की विड्थ बढ़ी या फिर आपने जूम करा तो आपका सब गलत हो जाएगा। सो अब मैंने नोज़ का भी जो मेज़र कर लिया है, अब मैं दूसरे गॉगल को मेज़र कर रहा हूँ। लेकिन अब मैंने देखा यार कि इसमें ना मैंने थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा ले लिया है। अब आप अगर साइड में देखो तो मैंने थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा ले लेते ना, तो मैंने वो मिटा दिया है, क्योंकि वो हमारे आउटलाइन से मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने पीछे का मार्जिन ले लिया है और अब आप देखो कि ये कितना ज़्यादा मैच कर रहा है। एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेसी आ रही है। और इस वाले मेथड में ना एक्यूरेसी आती है। और ऐसे ही आपको धीरे धीरे अपना खुद का जो है दिमाग लगा के और ऑब्जर्व करके आपको चीज़ें करनी है। अब मैंने यहाँ पे चश्मे की जो विड्थ है वो भी मैंने मेज़र कर ली है। और अब मैं आपको चश्मा थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, और ये मैं ऐसे रफ बना रहा हूँ गाइस, ताकि सिर्फ आपको मेज़रमेंट्स का पता लगे। ये कोई असल में ऐसी आउटलाइन टाइप सी नहीं है, सिर्फ आपका मेज़रमेंट्स का पता लगने के लिए, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। बाद में आप इसे इरेज करके आप अच्छे से अपनी मेजरमेंट्स बना सकते हैं।
अब दूसरी चीज़ क्या है, देखो आप जैसे जैसे मैं लिप्स मेज़र करता हूँ, अब हमारी जो नोज़ है वो मेज़र हो गई है। देखो आपको हल्का-हल्का सा दिख रहा होगा, विज़िबल होगा, और ऐसे ही हमें सारा फेस स्ट्रक्चर बनाना है। वैसे ही मैं लिप्स अब जो है हमारे मेज़र कर रहा हूँ, और लिप्स में आपको ख़ासा ध्यान रखना है, हल्का-सा भी ऊँच-नीच नहीं होनी चाहिए, 19-20 भी हुआ तो आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस एक पॉइंट से आपने मेज़र करना शुरू करा है ना, वहीं से आप सारी चीज़ें मेज़र करना, और ऐसे ही जैसे मैंने मेज़र करके दिखाई है ना, आप ऐसे ही मेज़र करनी है, ठीक है? और आप वीडियो को बार-बार ही देखोगे ना, तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये मेजरमेंट टेक्निक अच्छी लगी हो और आपको सब कुछ डिटेल में समझ आ गया हो। अगर नहीं आए ना तो कमेंट में डाल दो यार, मैं आपको अगली वीडियो बना के समझा दूंगा। आपको जो भी मुझसे पूछना है ना पूछ डालो यार, जो भी पूछना है कर डालो, कमेंट में लिख दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे और बेल आइकन बजा के भाग जाओ।